आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हरीश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। ये उन दिनों की बात है जब गांव के अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हुआ करते थे, और अगर अंदाजन कहा जाए तो बात आज से करीबन 40 साल पुरानी है। ये तब की बात है जब खेतों में पानी देने का काम चल रहा था, जिस वजह से मैं भी रोजाना अपने खेतों में पानी पटाने जाया करता था। ऐसे ही एक दोपहर जब मैं खेतों में जाने के लिए निकला, मैं अभी घर से चलकर कुछ दूर ही गया था कि तभी मुझे रास्ते में मेरा दोस्त गोपाल मिला। जब मेरी उससे बातचीत हुई तब पता चला कि वो भी खेतों में पानी लगाने ही जा रहा है। इसी बातचीत के दौरान हमने तय किया कि हम कल खेत में दिन में पानी ना लगाकर शाम को लगाएंगे। दरअसल कल हमें गांव से बाहर कुछ काम है जिसे कि कल के कल हमें निपटाना बहुत जरूरी है। उस दिन हम लोग शाम तक खेतों में पानी लगाकर घर लौट आए। अगले दिन सुबह मैं और गोपाल एक साथ ही उस काम को निपटाने के लिए निकल गए। फिर हम लोग उस काम को निपटाकर घर लौट आए, जिसके बाद घर में खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया और फिर खेतों की तरफ चल दिए। चूंकि गोपाल का खेत मेरे खेत के बगल में ही था तो वो मुझे वहीं दिख गया। खेतों में पानी लगाते हुए हमारी बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में काम करते हुए दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। कुछ देर में ही आसमान पर सूरज की जगह चांदनी ले ली, जिसके साथ ही हम लोग खेतों से घर की तरफ आने लगे। रास्ते पर चलते हुए मुझे थोड़ी फिक्र सी हो रही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खेतों में सही से पानी नहीं जा रहा था, जिस वजह से मुझे ये डर था कि कहीं फसलें खराब ना हो जाए। मैं अभी ये सोचते हुए गोपाल के साथ चल ही रहा था कि इतने में ही गोपाल बोला, हरीश भाई, कहीं हमारी फसलें खराब तो नहीं हो जाएंगी ना? जिस पर मैंने कहा, हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था। ये सोचते हुए हमने तय किया कि हम कल से सुबह जल्दी उठकर खेतों में पानी लगाने जाया करेंगे। जिस पर गोपाल ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आपको सुबह उठाने आ जाऊंगा। इतने में ही मेरा घर आ गया और मैं घर के भीतर चलाया। कुछ देर में ही रात का खाना खाकर मैं सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने गोपाल खड़ा था। बाहर हल्की हल्की रोशनी सी हो गई थी, लिहाजा मैं गोपाल के साथ खेतों की तरफ चल दिया। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक रात जब मैं खाना खाकर बिस्तर पर गिरा तो गिरते ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो हर बार की तरह ही दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे लगा कि शायद गोपाल होगा। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो पाया कि गोपाल मेरे सामने ही खड़ा है, मगर बाहर अब भी घना अंधेरा हो रखा था। खैर मैं गोपाल के साथ खेतों की तरफ चल दिया, ये सोचकर कि शायद वो आज जल्दी ही उठ गया होगा। मैंने गोपाल से बात करते हुए पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गए? जिस पर गोपाल का कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत नासाज होगी। कुछ दूर आगे जाते ही अचानक ही गोपाल ने रास्ता बदल लिया। वो सीधे जाने के बजाय दाईं तरफ शमशान की ओर जाने लगा, जिस पर मैंने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे गोपाल, अब भी नींद में हो क्या? खेत तो इस तरफ है। जिस पर गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया और शमशान की तरफ चलता रहा। तभी मैंने पीछे से गोपाल के कंधे पर हाथ रखा, मगर ये क्या, मेरा हाथ गोपाल के कंधे के आर पार हो गया। ये देखकर मेरे दिल की धड़धकी शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि एकदम से गोपाल ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं उसके हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। इतने में ही मुझे रास्ते की तरफ से लालटेन लेकर कोई आता दिखा। लालटेन की रोशनी को देखकर वो एकदम से पिशाच कहीं गायब हो गया। जब वो लालटेन की रोशनी मेरे करीब पहुंची तब पता चला कि वो मेरी पत्नी और गोपाल है। तो दोस्तों, ये थी हरीश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ